गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम की बुक का पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 का नाम क्या है? दोस्त की पोशाक। आज हम दोस्त की पोशाक के बारे में पढ़ेंगे। पोशाक क्या होती है? ड्रेस होती है। ओके, कपड़े होते हैं। पोशाक मीन्स कपड़े। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। जो नसरुद्दीन थे उन्होंने क्या किया, एक बारी क्या है, वो अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। और जब उसके साथ मिले वो, तो क्या हुआ, अपने दोस्त के साथ मिले तो बहुत ही खुश हुए। ठीक है, कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। गपशप का क्या मतलब है? कुछ देर दोनों दोस्तों ने मिलकर आपस में बात करी और इसके बाद से जो नसरुद्दीन थे वो कह रहे कि चलो अब हम मोहल्ले में घूम कर आते हैं। ओके, मोहल्ले मतलब जो आपकी गलियां होती है इनमें नियर बाय घूम कर आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। और जो हमारे जमाल साहब थे, जो नसरुद्दीन के मतलब दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, जाने से मना कर दिया। कहा कि मैं इतनी मामूली ड्रेस में, इतने मामूली कपड़े में नहीं जा सकता लोगों के साथ मिलने, लोगों से मिलने। ओके, नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात है। नसरुद्दीन ने किससे कहा था? अपने जो दोस्त थे उनसे बोला, बस इतनी सी बात है कि ड्रेस के पीछे, पोशाक के पीछे आप घूमने नहीं जाएंगे। फिर नसरुद्दीन ने क्या किया, नसरुद्दीन तुरंत उसके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो। अचकन मतलब क्या होता है? कपड़े होते हैं। ठीक है, नसरुद्दीन ने क्या, तुरंत ही गए और अपने अलमारी से, अलमीरा से वहां से कपड़े ले आए और उसका कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। ये बात नसरुद्दीन ने बोली कि इस कपड़े को पहनो, इसमें तुम बहुत खूबसूरत लगोगे और सब इसे क्या है, देखते ही रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए और क्या किया, दोनों ही बन ठन कर मतलब सज सवर कर घर से बाहर निकले और दोनों ही नसरुद्दीन पड़ोस के घर गए। दोस्त जो है, दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर में गए। जो नसरुद्दीन के पड़ोसी, आसपास पड़ोस जो हमारे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा पड़ोस होता है, ऐसे ही उनका भी पड़ोस था। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। नसरुद्दीन का एक और दोस्त था। उन्होंने अपने दोस्त के बारे में दूसरे वाले दोस्त को क्या है, बताया कि ये मेरे खास दोस्त हैं। खास मतलब सबसे करीबी दोस्त हैं। ठीक है, और क्या नाम है इनका? जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है, वह मेरी है। और नसरुद्दीन देखिए कैसे हुए, मतलब क्या बता रहे हैं कि बहुत साल बाद आज मेरी इनसे मुलाकात हुई है, मतलब मैं इनसे मिला हूँ। वैसे तो आजकल इन्होंने मेरी पहनी है, वह मेरी है। क्या है मतलब, जो कि इन्हें जो कपड़े पहने हैं, नसरुद्दीन ने ये बात बता दी दूसरे वाले दोस्त से अपने कि ये जो कपड़े पहने हैं इन्होंने, वैसे तो ये मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। और जो जनाब साहब थे, जो अब नसरुद्दीन के दोस्त थे, नसरुद्दीन ने पहले तो उन्हें अपने कपड़े दे दिए पहनने के लिए। उसके बाद से क्या किया, जब दूसरे दोस्त से मिला तो उसने बता भी दिया नसरुद्दीन ने कि क्या कहते हैं, यह मेरे कपड़े हैं जो जनाब साहब ने पहने हैं। ठीक है, और जब ये बात जनाब साहब ने सुनी तो क्या है, उनको घड़ों पानी पड़ गया, मतलब वो बहुत ही शर्मिंदा हो गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह आजकल तुम्हारी है? और जैसे ही जब वो उस दोस्त के पास से, घर के से बाहर निकले, तो उन्होंने नसरुद्दीन से बोला, जो जनाब साहब थे, उन्होंने नसरुद्दीन से बोला, कैसा दिमाग है, ये बताना जरूरी था कि क्या कहते हैं, यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो इसने किसने बोला, जो जनाब साहब थे उन्होंने नसरुद्दीन से बोला कि ये चीज बतानी जरूरी थोड़ी ना थी कि एक पोशाक मेरी है। आप क्या सोच रहे होंगे कि आपके दोस्त, कि मेरे पास मेरे अपने पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए, नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। जो नसरुद्दीन थे उन्होंने क्या कहा, जनाब साहब से माफी मांगी और उनसे बोला कि अब मेरे से गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। और जो नसरुद्दीन थे अब
वो अब किससे मिलवाने ले गए? हुसैन साहब से। किसको मिलवाने ले गए थे? जनाब साहब को। ठीक है। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, मतलब बहुत जोश से, एकदम उत्साह से उनका स्वागत किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। देखिए नसरुद्दीन थे जो, मतलब थोड़ा सा, नसरुद्दीन थे बहुत सीधे टाइप के इंसान थे, बहुत ही भले थे वो। तो उन्होंने क्या किया, देखिए जब उनसे उनका पता है इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन जब बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये जनाब साहब है, ये जमाल साहब है। ठीक है। और क्या है, इन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो इन्हीं के हैं और ये एक मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। देखिए जो नसरुद्दीन था, उन्होंने जब उनका आपस में मेल कराया अपने दूसरे दोस्त से, तो वहां पर क्या बोला कि यह जो अचकन पहनी है यह इन्हीं की है, ये भी बात बता दी। अब लीजिए देखिए, पहले क्या बोला था कि ये जो अचकन, पहले दोस्त पर जब गए थे तो क्या कहा था नसरुद्दीन जी ने कि जो ये अचकन पहनी है ये मेरी है। उसके बाद से दूसरे दोस्त पर आया तो यह जो अचकन पहनी है वो ये इन्हीं की है। जमाल साहब जमाल साहब फिर नाराज हो गए। अब जमाल साहब ने फर्स्ट टाइम नाराज हुए थे और नसरुद्दीन से कहा कि ये बताना जरूरी था कि ये ड्रेस मेरी है। उनको क्या लगेगा अब आपको दोस्त को कि मेरे पास कोई अपने कपड़े ही नहीं है। तो उस समय नसरुद्दीन ने क्या किया था, जमाल साहब से दोबारा से माफी मांग ली थी। माफी मांग ली कि माफ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अब जब दोबारा गलती हुई तो देखिए जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। अब देखिए नसरुद्दीन भी क्या करे बेचारे, जो जमाल साहब थे उन्होंने बोला, झूठ बोलने के लिए किसने कहा था तुमसे, बाहर आकर। क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमसे जैसा चाहो, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। किसने कहा ये बात? नसरुद्दीन ने। सबसे पहले तो जो हमारे जमाल साहब थे उन्होंने बोला कि तुम्हें जो झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी। तो नसरुद्दीन ने कहा, जैसा तुमने चाहा मैंने वैसा ही कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब है जो, उन्होंने नसरुद्दीन को समझाया कि पोशाक की बात नहीं भी बताओगे आप अपने दोस्त को फिर भी चलेगा, ये ऐसा थोड़ी ना है कि पोशाक के बारे में बताना जरूरी ही है। ये बात जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाई। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े और जो जमाल साहब है, ठीक है, उन्हें नसरुद्दीन लेकर आगे बढ़े और दूसरे दोस्त के यहाँ गए। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गया, तभी कोई एक दूसरा पड़ोसी भी मिल गया। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। ठीक है। और जो नसरुद्दीन है उन्होंने क्या करा है, जो मिले थे पड़ोस में अन्य व्यक्ति, उनसे उनका परिचय करवाया। मैं अपना परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। तो उन्होंने क्या बोला, जो नसरुद्दीन है कि मैं अपने दोस्त का परिचय पुराने दोस्त से करा रहा हूँ। ठीक है। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उनके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। देखिए जो नसरुद्दीन है उन्होंने क्या बोला कि जो इन्होंने अचकन पहनी है, अगर मैं इसके बारे में चुप ही रहूं तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, तो ठीक है, देखिए जो इसमें नसरुद्दीन थे ये थोड़े से बहुत ही सीधे टाइप के इंसान थे। ठीक है। इन्होंने ये चीज जानबूझ के नहीं कही थी कि ये पोशाक मेरी है या ये पोशाक जो पहनी है ये इन्हीं की है। ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने जानबूझकर नहीं कही थी। ये जो नसरुद्दीन थे जो ये बहुत ही सीधे थे, भोले थे। ओके। तो सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे चैप्टर। ओके बाय, थैंक यू।